हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम लोग 19 तारीख के लिए, 19 अगस्त के लिए, कि 19 अगस्त को हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, कैसे जो है कहाँ पे सेलिंग एरिया बनेगा, कहाँ पे बाइंग एरिया बनेगा। न्यू सेलिंग एरिया, न्यू बाइंग एरिया बन चुका है और मैं अभी आपको मैं दिखा दूंगा, एनालिसिस करके अपडेट कर दूंगा कि कैसे जो है बैंक निफ्टी में 19 अगस्त को ट्रेड करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्लोजिंग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से एनालिसिस करेंगे। तो पहले देखिए क्लोजिंग अपना कहाँ आया है, 50,516 पे क्लोजिंग आया हुआ है। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी देखा जाए तो जैसे कि पिछले एनालिसिस वाली वीडियो में जो मैंने बताया था कि देखिए फ्रेंड्स कि मैंने ये क्या बोला हुआ था यहाँ पे कि ये वाला एरिया जो है, ये देखिए पूरा टोटली बैंक निफ्टी साइडवेज एरिया था और यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा था। अगर आप वन डे कैंडल में देखोगे तो बेस क्रिएट कर चुका था डबल बॉटम के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि डबल बॉटम जब बन जाती हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है। और सेम डे हमें क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, गैप अप होने के बाद से गैप फिलअप करता है मार्केट, गैप फिलअप होने के बाद से फिर से रिकवरी। ठीक है, तो ये जो है हो सकता था, होना ही था, क्योंकि देखिए ये जो टॉप बनी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे टॉप और यहाँ पे बॉटम, तो मुझे यहाँ से मतलब मैंने जब वीडियो बनाई थी इसके पहले एनालिसिस की थी तो बताया हुआ था कि यहाँ से एक बार मार्केट गिर सकता है। उसके बाद से ये जब बॉटम रेडी हो गया है बन के, उसके बाद से मैंने यहाँ ये भी बताया था कि फ्रेंड्स देखिएगा पुट साइड में थोड़ा सा पहले वेट कर लीजिएगा, यहाँ ट्रैप हो सकते हैं अगर गैप डाउन खुलता है तो। यहाँ से जैसे कि ये गिरा हुआ है वैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवरी कर सकती है बी शेप में। ठीक है, और देखिए रिकवरी भी अच्छी खासी हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि 19 अगस्त को हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएंगे, कहाँ पर ट्रेड करने हैं और कौन सा एरिया हमारा सेलिंग एरिया रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सेलिंग एरिया जो अपना दिख रहा है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके गाइज, तो देखिए मैंने ये अपना सेलिंग एरिया जो है, न्यू सेलिंग एरिया कहाँ पे बना हुआ है, ये जो अपना यहाँ से गैप फिलअप वाला है चांस, ठीक है, ये वाला सेलिंग एरिया बन सकता है। 51,200 का सेलिंग एरिया मैंने बना के रखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो बाइंग एरिया है अपना, वो थोड़ा सा अभी ऊपर आ चुका है 50,300 के आसपास। ठीक है, 50,300 के आसपास ये बाइंग एरिया हो चुका है। यहाँ से बाउंस बैक होने की ज़्यादा संभावना है बैंक निफ्टी में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है। वन डे में अगर दिखाऊंगा आपको तो दिखेगा ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है, अगर वन डे में बात करें फ्रेंड्स, तो वन डे में देखिए जैसा कि मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हो चुका। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम क्रिएट हो चुका है जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो डबल बॉटम क्रिएट होने से उसके बाद से मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि यहाँ से बाउंस बैक आने की ज़्यादा संभावना है और नेक्स्ट डे अपने को बाउंस बैक दिखा। ठीक है, ये बाउंस बैक जो दिखा है फ्रेंड्स, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना कल के लिए, यानी कि जो 19 अगस्त को अगर मार्केट ओपन होता है तो ये वाला एरिया अगर ब्रीच करता है, मतलब कि 51,700 के आसपास है, अगर ये एरिया ब्रीच करके अपसाइड में जाता है तो ये वाला चांस ज़्यादा है कि गैप फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी वे पे हम लोग काम करेंगे और मार्केट मंडे को अगर जो कैसा खुलता है, तो अब हम लोग पूरा प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे मंडे के लिए। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, अगर जो मार्केट गैप अप से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है जैसे कि 50,510 पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, इस लेवल में, अगर इसके ऊपर मतलब कि मान लीजिए कि 50,800 50,700 तक अगर यहाँ तक खुलता है, मतलब कि 200-300 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या देखने को मिला था, सेलिंग। ठीक है, तो ये वाला लेवल मतलब 50,800 का है। ठीक है, अगर 50,800 के ऊपर अगर यहाँ गैप अप खुल के यहाँ पे कोई अच्छी खासी कैंडल बन जाती है या फिर इसके ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करके यहाँ पे टाइम बिताता है, मतलब सस्टेन करने के बाद अगर जो फिर से डे हाई ब्रेक करता है, ठीक है, डे हाई फिर से ब्रेक करता है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब गैप अप खुलता है, आप मतलब ऊपर जा चुका है, फिर रेसिंग भी बना चुका है, उसके बाद से ऊपर जा रहा है, तो फिर हमारा टारगेट जो हो जाएगा 51,200-300 के आसपास, जो कि हमारा गैप फिलअप वाला एरिया है। आपको पीछे अगर देखोगे हिस्ट्री में तो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये अपना गैप फिलअप वाला एरिया है। यहाँ से क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ से बुलिश हो जाऊँगा अगर बैंक निफ्टी 50,800 से अगर जो सेलिंग आ रहा है, ठीक है, तो पहले मैं वेट करूँगा ये वाला गैप फिलिंग करेगा। उसके बाद से जैसे कि मैंने क्या हुआ कल वाले दिन गैप अप खुलता है, उसके बाद गैप फिल किया, उसके बाद से रिकवरी। ठीक है, तो ये
कल के दिन भी हो सकता है, अगर 50-800 पे गैप अप खुलता है, यहाँ तक डाउन आता है इस एरिया तक 50-600 तक, उसके बाद फिर से डे हाई ब्रेक करता है, ठीक है, डे हाई ब्रेक करता है तो फिर हम 50,200 50,300 के लिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कॉल साइड का, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इस एरिया को भी सेकेंड हाफ में अगर देखने को मिलता है, यहाँ अगर टिक जा रहा है, सस्टेन कर जा रहा है और इसको भी ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में इसको भी अगर ब्रेकआउट दे देता है तो सेकेंड लेवल जो होगा हमारा 51,400 का एंड 51,500 के आसपास, ठीक है। फाइनल टारगेट 51,400 के आसपास, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। अब देखिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट कहाँ से कहाँ तक, 50,600 से लेके 50,400 तक, या फिर ये बाउंस बैक एरिया मान लेते हैं, ठीक है, 400 एरिया तक, 400 तक। अगर इस बीच में फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा मैं आपको एक ये लेवल्स बना के दे देता हूँ, ठीक है। आप मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स पे, जहाँ भी आप मार्केट वॉच करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा फ्लैट एरिया रहेगा। अगर इस एरिया में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो फ्लैट ओपन होके अगर यहीं चलने लगता है, मतलब बैंक निफ्टी यहीं पे ट्रेड करता है और अपर लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया, अगर मतलब 50,600 को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, 800 तक जाता है, मतलब कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 50,800। अगर इस लेवल से थोड़ा नीचे आता है, फिर से डे हाई ब्रेक करता है, तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस स्विंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से हम 51,200 51,400 के लिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि हमारा 51,200 के आसपास, 300 के आसपास सेलिंग एरिया न्यू बना हुआ है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी फिर से डाउन आती है तो फिर से मैं 51,800 तक के लिए डाउन साइड जाने का प्लान करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड ट्रेडिंग हो सकती है मंडे के दिन, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसी एरिया में फिर से फ्लैट ओपन होता है और ट्रेड करता है इसी एरिया में, उसके बाद डाउन साइड ब्रेक करता है, तो देखिए डाउन साइड में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं कर देगा 50,200 का, ठीक है। 50,200 का एरिया ब्रेक करता है, डाउन साइड में जाता है, तो फिर से हम टारगेट बनाएंगे 50,000 तक का, ठीक है। फिर यहाँ से बाउंस बैक लेवल है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है, यहाँ से रिकवरी आ सकती है, ठीक है। वैसे कि मैं तो पुट साइड नहीं जाऊँगा, अगर जो अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिख जाएगा तभी मैं पुट साइड जाऊँगा, नहीं तो मैं पुट साइड में अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये वाला गैप फिलअप हो सकता है फ्रेंड्स मंडे के दिन, ये वाला गैप फिलअप हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 50-800 के ऊपर अगर जो ब्रेक करके निकलता है तो ये वाला गैप फिलअप देखने को मिल सकता है, एक दो कैंडल में, मतलब शॉर्ट कवरिंग तेजी से आ सकती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स गैप डाउन की। देखिए मान लीजिए कि 50,500 पे क्लोजिंग आया है 510 के आसपास, और मान लीजिए कि 50,200 50,300 के आसपास, मतलब 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन, ठीक है, तो इस एरिया में पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा, पहले आधे घंटे मैं वॉच करूंगा, देखूंगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मार्केट रक्षाबंधन रहेगा उस दिन, मंडे के दिन, तो यहाँ पे हो सकता है रक्षाबंधन की वजह से थोड़ा वॉल्यूम कम आए, लोग छुट्टियों पर चले जाएंगे, मार्केट क्लोज तो नहीं है लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस वजह से मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हो सकता है फ्रेंड्स यहीं से रिकवरी आ जाए एक दो कैंडल में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग को क्या हुआ, ऑप्शन बायर्स को ट्रैप कर दिया, क्या कैसे ट्रैप कर दिया, देखिए डाउन साइड जाता है, उसके बाद से यहीं से रिकवरी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई लोग पोजीशन बना चुके होंगे डाउन साइड का, और डाउन साइड के लिए कि हम टारगेट ले लेंगे, ठीक है, लेकिन वहीं यहीं से अगर वापस घूम जाएगा तो पूरे दिन इस एरिया में ट्रेड करता रह जाएगा 50,200 से लेके 50,600 के बीच में, ठीक है। अगर 50,600 से लेके 50,200 के एरिया में ट्रेड करता बैंक निफ्टी दिखे मंडे के दिन, तो हम इस एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे। ये रक्षाबंधन की वजह से हो सकता है कि स्टैडल बन जाए, और यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आएंगी तो ट्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे विनती करूंगा फ्रेंड्स कि 50,600 से लेके 50,200 के बीच में, 300 के बीच में आप ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि ये साइडवेज एरिया रहेगा। अगर आपको ये एरिया में साइडवेज होता दिखे बैंक निफ्टी, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाकी मैं सारा कुछ सब कुछ टेलीग्राम पे, ओके फ्रेंड्स, देखिए टेलीग्राम पे सारा अपडेट दे देता हूँ, और यहाँ पे एक ट्रेड भी दिया गया था, और मैंने पहले बोला भी था कि पहले 30 मिनट वॉच करिए, 50,300 सेलिंग एरिया, यहीं से एग्जैक्टली देखिए यहाँ से सेलिंग एरिया हुआ था, यहीं से सेल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया था, उसके बाद से मैंने एक TCS का BTST दिया हुआ था, वो भी टारगेट हिट हुआ। दूसरा अपना 50,000 का कॉल दिया था 380 पे, 340 का SL था, 440, 500, 550 का टारगेट था, अपना फाइनल टारगेट 550 का, जो कि ऑल टाइम हाई 11:26 पे मैंने डाला एक्टिव, मतलब 11:26 पे एक्टिव होता है। उसके बाद से जो ये हाई लगा
लगाया था, 380 से 615 का हाई लगाया था, 700 के आसपास का हाई लगाया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसे ऐसे जानकारी लेना है, जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय।